कुछ समय पहले वायरल हुआ ये मीम तो आपको याद ही होगा, और शायद गूगल करके आपने लवणासुर कौन था ये भी पता लगा ही लिया होगा। पर आज हम आपको लवणासुर के बारे में लवणासुर कौन था भाई? लवणासुर बताओ कौन था? देखो, लवड़ा और सूर, शिव फेगा, मुंह उसका सुअर जैसा है, और जो लवणासुर है उसका कट चुका। अब मैं वो उसके एकदम पूरा एक्चुअल वर्ड नहीं बोल सकता, बचा हुआ। आप ये शिव फेगा, अगर आप नोट करो, लवड़ा सूर, सूर माने सुअर, शिव, और कटा किसका? शिव का। लवणासुर शिव है भाई, या शिव का ये अवतार होगा। जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने वाले हैं वो हमने गूगल पर नहीं परंतु मानव इतिहास, ये जितनी लवणासुर के फजाइल बयान कर रही है, ये इनकी औरतों का हाल है। अबे जिंदगी भर इनके घर में भाभी, देवर, भाई बहन, उनका देख देख के ये लोग, इनमें बेशर्मी खत्म हुई भी होती है, शर्मी खत्म हुई भी होती है। अभी देखो, लवणासुर में जितनी बताएगी सीता, और बेशक एक सीता और एक सरस्वती ही इसके बारे में आपको सही बता सकती है कि औरत को किस तरह का पसंद है। ये इनके टेक्सचर में आपको कामा सूत्रा में पढ़ने को भी मिल जाएगा। सबसे पवित्र और महान पुस्तक वाल्मीकि रामायण में पढ़े हैं। आइए बताते हैं कि इस वीडियो में हम आपको लवणासुर को लेकर के कौन कौन से फैक्ट्स बताएंगे। लवणासुर की अपराजित शक्तियों का मूल स्रोत, लवणासुर का इक्ष्वाकु वंश से कनेक्शन, लवणासुर का फेमस एक्सटेंडेड फैमिली, श्री राम के नाम से क्यों क्रोधित होता था लवणासुर, लवणासुर को किसने श्री राम को देखने वाले का लवणासुर था, सीता नहीं ला पाया था, और कैसे मारा, ये सारे भेद आज इस वीडियो में खुलने वाले हैं। अगर आपने सोचा था कि रामायण सिर्फ राम और रावण की कहानी है, तो फिर रामायण की ये कहानी आपके लिए ही है। तो सबसे पहले आपको बताएंगे कुछ बातें लवणासुर के बारे में। लवणासुर यमुना के तट पर मधुवन में रहता था, जहां उसके पिता दैत्य। आप नोट करो, ये एआई जनरेटेड वीडियो है। क्या हिंदू भगवान 33 कोटि भगवानों को आप स्टेपल करो या रस्सियों से बांधो, इतने चौड़े हो सकते हैं? क्या हिंदुओं में इस तरह की फिजिक्स मौजूद है? फिजिकली वो इतने स्ट्रॉन्ग थे कभी? ये देखो कितना स्ट्रॉन्ग दिखा है। मतलब भाई, लवणासुर में आपको बताओ कैसा होगा, मिर्च मसाले गाय का दूध पी पे आगे बड़ा होगा, ये पक्की हड्डी होगी। इसको देखो लवणासुर को कैसा दिखाया है। मधु ने एक सुंदर भवन बनवाया था। वैसे ये मधु और कैटअप वाला मधु नहीं है। मधु और कैटअप वाला मधु विष्णु जी के योग निद्रा के समय उनके कान के मैल से जन्मा था। आपको पता है शैतानी रिचुअल में सांप के बारे में मैंने वीडियो बनाई हुई है मेरे एक्सप्लोरिंग हिंदुइज्म वाले में, कि किस तरह सैटेनिक रिलीजन है ये हिंदुइज्म जो कल्ट है। ये सांप देख रहे हो, ये शैतानी रिचुअल के अंदर ये सांप की बड़ी हैसियत दी गई है। ये जो कोबरा आपको दिख रहे हैं, ये देखो इनका ये भगवान, ये बेसिकली गे भगवान है। शिव जो कड़ी आता है, उसके बाद ये थोड़ा टॉप और बॉटम अलग ग्रुप में आता है शिव ना, लेन देन वाला था। पीछे देखो शैतानी रिचुअल, ये टोटल जोनिस की इन्फिल्ट्रेशन से सांप आया है, वरना ये सांप का इस हिजड़े के साथ क्या काम है भाई? और अत्यंत दुष्ट था, जबकि ये मधु दैत्य लोला दैत्य का पुत्र था और अत्यंत धर्मपरायण था। बाप का नाम लोला और बेटे का नाम लवड़ा। ये इनका रिलीजन है भाई इनका। मधु शिव जी का परम भक्त था। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर के महादेव जी ने मधु को एक शक्तिशाली शूल दिया, जो उन्होंने अपने शूल से प्रकट किया था। और ये शूल इतना शक्तिशाली था कि किसी को भी भस्म करने की क्षमता रखता था। साथ में ये भी वरदान दिया था कि मधु का पुत्र भी उस शूल को रख सकता है। हालांकि दैत्य होते हुए भी मधु ने कभी भी उस शूल का दुरुपयोग नहीं किया, परंतु पिता जितना निर्मल और धार्मिक, पुत्र लवण उतना ही निर्दयी और दुष्ट। वन के पशु पक्षी, यहाँ तक कि मानवों को भी वो खा जाता था। खास करके तपस्या करते हुए ऋषि मुनि तो उसका प्रिय आहार थे। लवण की त्रासदी से कोई भी राजा उसे युद्ध करने का सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि जो भी सामने आता था उसको लवण या तो कच्चा खा जाता था या तो वो शूल से एक क्षण में ही भस्म कर देता। यहाँ तक कि प्रभु श्री राम के ही इक्ष्वाकु कुल के महान राजा मांधाता को मारने वाला भी यही दैत्य था। जब कोई भी राजा उस अत्यंत दुराचारी लवणासुर को चुनौती देने के लिए तैयार नहीं हुआ, तब श्री राम के नेतृत्व में शत्रुघ्न जी ने लवणासुर का वध करने का बीड़ा उठाया। और श्री राम जा रहा, पता
लगे श्री राम के भी लवड़े लगा के भेजे। ये लवड़ा सूर है भाई, ये डायरेक्ट वही लगाता है जिसका नाम है। शत्रुघ्न जी को लवणासुर का वध करने के लिए भेज दिया श्री राम ने। पहले तो राम जी ने ऋषिगणों से पता की लवणासुर की कुछ विशेष आदतें, दिनचर्या, भोजन का समय, नगर और महल में आने जाने का उसका समय वगैरह वगैरह। फिर राम जी ने शत्रुघ्न को कुछ कुछ युद्ध की आवश्यक नीतियां समझाई, क्योंकि शिव जी के शूल की शक्ति के चलते हुए ये युद्ध शत्रुघ्न जी को न केवल अस्त्र शस्त्र और बाहुबल से लड़ना था, परंतु अत्यंत चौकन्ना रह करके बुद्धि का भी सतर्कता से उपयोग करना था। इसके साथ ही राम जी ने शत्रुघ्न जी को एक अमोघ बाण दिया। वो बाण का सृजन विष्णु भगवान ने अति दुष्ट दैत्य मधु और कैटभ को मारने के लिए किया था। वो अमोघ बाण, अच्छा ये जो विष्णु है ना भाई, ये इतना बड़ा मुंह का फायर है। मैं बोलता हूँ इस जंग के दरमियान ये ईरान और यूएसए वाली जंग के दरमियान हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप मुंह का फायर इतना बड़ा ना हो जितना बड़ा ये विष्णु था भाई। एक हाथ में ये टायर घुमा रहा होता था, पता नहीं क्या बोलते, चक्रियू पकड़ू, दूसरे हाथ में इसके वेपन होते थे। लेकिन ये हिजड़े की नस्ल ना तो ये सरस्वती को ब्रह्मा से बचा पाया और ना ये असल का लवड़ासुर विष्णु सीता को बचा पाया। अच्छा राम भी एक नंबर का डरपोक था, पूछो कैसे। सीता वाले केस में वो छोटा बड़ा होने वाला जो था, उड़ने वाला पहला तेजास इंडिया का हनुमान, उसको आगे कर रहा था। यहां पे जब लवड़ासुर की बारी आई और पता लग गया कि सामने लवड़ासुर है, लवड़े लगा देगा, तो बाबा विष्णु को आगे कर दे। तो विष्णु बहुत बड़ा कोई फंकार है भाई। वो तो विष्णु के बारे में बोला जाता था, जहां जाता था टांगे उठवाता था अपनी, वो भी पिटकी आया होगा। ये तो उन्होंने कहानी फैब्रिकेटेड बनाई हुई है कि लवड़ासुर को राम ने मारा। राम की तो दुनिया मार के लक्ष्मण मारता था राम की भाई। पूरी धरती का विनाश करने के लिए भी सक्षम था। तो अपनी सेना, अस्त्र शस्त्र, प्रभु श्री राम के युद्ध की सीख और तीनों माताएं और बड़े भाइयों का आशीर्वाद लेकर के शत्रुघ्न जी पहुंच गए लवणासुर के नगर मधुरापुरी में। राम जी की बताई हुई बात शत्रुघ्न जी को अच्छे से याद थी कि लवणासुर के साथ युद्ध एक कुशल रणनीति के तहत करना है। राम जी ने शत्रुघ्न जी को इस बात से भी अवगत कराया था कि महादेव जी के दिए हुए उस शूल की वो प्रतिदिन पूजा करता है और अपने भवन में ही रखता है। जब तक कोई अत्यंत बलवान शत्रु युद्ध के लिए न आए, लवणासुर शूल को भवन से बाहर नहीं निकालता। न ही प्रतिदिन की क्रियाएं जैसे कि शिकार पे वो शूल को लेके जाता है। और इसीलिए लवणासुर को मारने के लिए शत्रुघ्न जी के लिए ये सबसे उत्तम अवसर था। जैसा कि शत्रुघ्न जी पहले से जानते थे, लवणासुर सुबह सुबह अपने भोजन की खोज में नगर से निकलकर जंगल में जाता है। जब लवणासुर जंगल में भोजन के लिए शिकार खोज रहा था, उसी बीच शत्रुघ्न, अच्छा लवणासुर का शिकार करते हुए शिव को दिखा रहे, शिव भाग रहे। जी ने यमुना नदी को पार कर लिया और हाथ में धनुष लेकर के मधुरापुरी के द्वार पर खड़े हो गए और लवणासुर की प्रतीक्षा करने लगे। अब दोपहर हो गई। उतने में अपने भोजन के लिए अनेक प्राणियों का बोझा लेकर, ओए भाई कितने सारे शिव मार दिए इसने भाई। विष्णु, सॉरी शिव नहीं विष्णु, कितने सारे विष्णु मार दिए भाई इसने। कि लवणासुर आया। अपने शिकार को लेकर उसको अपने भवन में जाना था और भवन में जाने के लिए उसको नगर के द्वार से होकर जाना पड़ता था। नगर के द्वार पर लवणासुर ने शत्रुघ्न जी को धनुष बाण हाथ में लिए खड़ा देखा। लवणासुर समझ गया कि उसको लड़ाई के लिए ललकारा जा रहा था। वो समझ गया कि चल भाई, राम ने अपने लवड़े लगवाने के लिए लवड़ासुर के पास एक लवड़े को भेज दिए था। लवणासुर ने पहले तो जैसे हंसकर शत्रुघ्न जी को कोई बच्चा जैसा तुच्छ समझकर चेतावनी देते हुए कहा, तेरे जैसे तो हजारों शस्त्रधारी मनुष्यों को मैं खा चुका हूँ। वैसे भी आज मेरे भोजन मेरी भूख के अनुसार कम ही है। अच्छा है तू आ गया। पर जब शत्रुघ्न जी ने लवणासुर से ये कहा कि वे श्री राम के भाई है, लवणासुर क्रोध से मानो जैसे पागल सा हो गया। अब तो जैसे उसकी कोई दुखती नस पर किसी ने हाथ रख दिया हो, वैसे लवणासुर शत्रुघ्न जी से लड़ाई करने के लिए दौड़ा। पर क्यों? प्रभु श्री राम का नाम सुनकर भला लवणासुर क्यों इतना क्रोधित हो गया? ऐसी कौन सी बात थी जिसे क्योंकि बताते ये कि सीता जो थी ना, उसने लवणासुर को भी अपने पीछे पागल करा हुआ था। वो तो थी मशीन लाइनें देने वाली, हनुमान वो चौकीदार बन गया। बताओ इसके चक्कर में इंसान क्या क्या करता है। रावण वो वहां से उठ के आ गया श्रीलंका से। ये लवणासुर के बारे में भी बताती क्योंकि वो ढूंढती थी स्ट्रॉन्ग। अभी इसने कहा कि लवणासुर स्ट्रॉन्ग बनना था, तो वो इस मामले में मैं बता रहा हूँ कॉम्प्रोमाइज नहीं करती थी। सीता जो है ना इस मामले में क्वालिटी ढूंढती थी। अब राम तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन का मरीज था, तो उसकी जब भी राम से जलती होगी लवणासुर की,
सीता के मामले की वजह से। सीता मैं बोलता हूँ कलंक थी, कलंक। ये सीता के चक्कर में राम पूरी जिंदगी जलील होते रहे। लवणासुर श्री राम का नाम सुनते ही मानो जैसे रावण के जैसा क्रोधित हो गया। तो इस रहस्य का भी लवणासुर स्वयं देखा रावण जैसा, रावण ने भी सीता, लवणासुर भी सीता ही भेद खोलता है। वो शत्रुघ्न जी से कहता है, उस राम से तो मुझे विशेष बैर और क्रोध है, क्योंकि वो राम ही था जिसने रावण को मारा था। वो रावण और कोई फेक कहानी है। राम के एल में मैं बोल रहा हूँ, वो बंदर के अंदर इतना दम नहीं था उड़ने वाला, वो जो क्रॉस नहीं करवा पाया था नहर हनुमान। राम मारेगा रावण, वो बताओ। नहीं, मेरी मौसी शूरपणखा का भाई था। तो दोनों में युद्ध प्रारंभ हुआ। शत्रुघ्न जी को बस दो ही बात ध्यान में रखकर युद्ध करना था। एक तो स्वयं की रक्षा करनी कि लवणासुर उनको भोजन न बना ले, और दूसरी कि कैसे भी करके लवणासुर उस शूल तक न पहुंचे। थोड़े समय तक दोनों के बीच में युद्ध चला। उतने में ही लवणासुर ने एक विशाल वृक्ष उखाड़कर शत्रुघ्न जी के सर पे मारा और शत्रुघ्न जी थोड़ी देर के लिए मूर्छित हो गए। लवणासुर को लगा कि शत्रुघ्न जी शायद मर गए। भूख से अच्छा आप नोट करो, इनका जो रिलीजन है कितना फिल्मों वाला है। वो नहीं एक टिपिकल स्टोरी होती है फिल्म की, कि आखिरी लड़ाई जब हो रही होती है, हीरो पिटता है, फिर हीरो एकदम से उठता है और फिर विलन को मार देता है। ये सेम उसी तरह की स्क्रिप्ट है। मतलब मूवियां भी वो थर्ड क्लास मूवी की स्क्रिप्ट जो आप और मैं पहले से बता देते अभी ये पिटेगा और एंड में खत्म करके दी एंड लिखा हुआ आ जाएगा। अकुल लवणासुर को भवन में रखे हुए शूल को लाना याद ही नहीं पड़ा। वो अपनी भोजन की सामग्री इकट्ठा करने में लग गया। उतने में ही शत्रुघ्न जी उठे और निकाला अपना अमोघ बाण। लवणासुर अभी कुछ सोचे या समझे उसके पहले तुरंत ही वो बाण आ लगा लवणासुर की छाती पर। और अच्छा आप नोट करो, जीत एंड में भगवानों की हुई है। इनकी सारी कहानियों में आप नोट करो, हनुमान बाली वाले केस में क्या निकला। बाली ने हनुमान की गाफ मार के रख दी थी, एंड में हनुमान जीत गया। ये टोटल घुमाई हुई कहानी है इनकी। असुर के हृदय को चीरते हुए लवणासुर नाम की त्रासदी का अंत करके बाण शत्रुघ्न जी के पास लौट गया। ये युद्ध शत्रुघ्न जी ने एक भी सैनिक की सहायता के बिना लड़ा। अच्छा तुम्हारे भगवान जब सारी जंगें जीते तो मुसलमान आए तो ये कहाँ सेंटेक्स एरर या एरर 404 बन के भाग गए? इनको ये किधर भागे हुए? किस सीता के जो 12 सुराग रावण ने कर दिए थे, उस कौन से सुराग में छुप के बैठे हुए 33 कोटि? हर जंग तुम लोग जीत रहे हो भगवानों के दौर में। इधर जब इंसानों की बारी आई तो भगवान भी फेल हो रहे, कहा मंडपा गाय का मुंह पीने वाला हिंदू भी फेल। दोनों योद्धाओं ने श्री राम का नाम लेकर के द्वंद्व युद्ध किया। एक ने श्री राम का नाम आशीर्वाद के लिए लिया और दूसरे ने श्री राम का नाम लिया क्रोधावश और एक पुराना बैर पूरा करने के लिए। प्रभु श्री राम का जैसे जिसने स्मरण किया उसको फल भी वैसा ही मिला। अबे ये राम कम राण ज्यादा था। ये एक का भव्य विजय तो दूसरे का करुण अंत। इक्ष्वाकु के वंशज और दशरथ नंदन शत्रुघ्न जी ने लवणासुर का वध किया और अपने ही पूर्वज मांधाता के हत्यारे को मारकर उन्हें न्याय दिलाया। मथुरापुरी के लोग बरसों बाद भय मुक्त जीवन जीने वाले थे। तीनों लोग धन्य हुए। शत्रुघ्न जी अच्छा ये आप नोट करो, ये पुराने दौर में भी गरीब के ही बचे थे। ये देखो कपड़े नहीं है पहनने को, गुर्बत की निशानी साड़ी, क्योंकि कपड़े कम यूज होता है इसमें। ये पुराने दौर में भी ऐसे काले पीले थे। मेरे को समझ नहीं आता ये लवणासुर के दौर में लवणासुर काला, सब काले, ये सीता को वाइट क्यों कैसे दिखाते भाई? सीता तो खुद एक पजीतनी थी भाई। मैं बताते कि हरियाणा की पजीतनी थी सीता, वो कैसे वाइट हो गई भाई? हालांकि उसी हरियाणा से कौशल्या 5 का लेके राम को पैदा करती है, काला डामर पैदा होता है। तीनों लोग धन्य हुए। शत्रुघ्न जी श्री राम का दिया हुआ कार्य संपन्न करके अत्यंत गर्वित हुए। सब कुछ सुकुशल संपूर्ण हुआ। परंतु वीडियो के अंत में आपके मन में कुछ सवाल अवश्य उठे होंगे, जैसे कि रावण और लवणासुर का मामा भतीजा का संबंध, लवणासुर के वध के पश्चात मथुरापुरी का क्या हुआ, अभी इस समय कहाँ है मथुरापुरी? ये प्रश्न हमारे मन में भी उठे थे, जिसके उत्तर हमने वाल्मीकि रामायण से ही निकाले। तो अगली वीडियो में इन्हीं प्रश्नों का उत्तर देते हुए हम बात करेंगे लवणासुर पे। क्या भगवान, क्या इनके दौर में कहानियां है भाई।